मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। ये किसी का माइक, हाँ प्लीज। ओके ना, ठीक है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? जी गुरु भाई, सुनाई दे रही। जी जी, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा ये जो हमारा प्रोग्राम संचालित होता है, और नित्य की भांति हमारा 15 मिनट का ध्यान हुआ और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत आनंद का विषय। गंगू जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आज मैं आपको सबसे पहले दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए, आप लोग दर्शन पाइए। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा, और गुरुदेव का वो दिव्य आश्रम है जहाँ पर गुरुदेव आया करते थे। और ठीक से नजदीक से आप लोग दर्शन कर सकते हो। फिर हम लोग आगे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये गुरुदेव की चरण पादुकाएं हैं। गुरुदेव का सिंहासन है, यहाँ पर गुरुदेव बैठा करते थे। चलिए, आज गुरुदेव के चरणों में बैठ करके यहीं पर आश्रम से हम लोगों को ये प्रोग्राम लाइव करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम बीच बीच में दर्शन करते रहेंगे जब भी इच्छा होगी गुरुदेव की तरफ। और तब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। मेघराज गुरु भाई जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और जैसा कि हमारा आज का सेशन, चूंकि हमें दिन में डिक्लेरेशन हुआ था कि हमारे बीच में मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है ना सबके पास? जी जी जी। चलिए, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव करते हुए, और जी जी, सभी अपना माइक अनम्यूट कर लें। और इस डिस्क्लेमर के साथ में कि जो पूरा प्रोग्राम है, ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के जो प्रचार के जो नियम बनाए हैं, आदर्श स्थापित किए हैं, जो मूल्य निर्धारित किए, उनके अनुरूप उनकी पालना करते हुए जो सेशन है, ई सत्संग करते हुए, ताकि बहुत सारे गुरु भाई बहनों को इसका लाभ मिले, साथ में अनुभूतियों से रूबरू हों। और अनुभूतियां हमारे जीवन में एक आनंद प्रदान करती है। सत्संग का एक अलग ही अनुभव होता है। जहाँ कहते हैं कि सत्संग होता है वहाँ गुरुदेव स्वयं विराजते हैं। तो चलिए, कोई औपचारिकता नहीं, सीधे सीधे हम बात करेंगे। और हमारे बीच में आज देवेंद्र सिंह जी गुरु भाई हैं। यदि देवेंद्र जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लें गुरु भाई, और कैमरा भी ऑन कर लें। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आप जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। और ये जहाँ से आज लाइव हो रहा है, देखो सौभाग्य की बात है कि आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर और शाखा कोटा का ये जो आश्रम है, जहाँ गुरुदेव बहुत बार आया करते थे, और यहाँ बहुत आनंद है। गुरुदेव के द्वारा इसकी स्थापना की थी। गुरुदेव ने कहा कि दुनिया का एक केंद्र बिंदु बनेगा, बहुत लाल चमड़ी वाले यहाँ लोग आया करेंगे। और सच में यहाँ पर कोटा में गुरुदेव के लाखों शिष्य है, और जहाँ देखो जहाँ बात करते हैं गुरुदेव को सब जानते हैं। और आज हमारे बीच में देवेंद्र सिंह जी गुरु भाई है, और सीधा ही हम इन्हीं से बात करेंगे कि किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ है, और वो जीवन में आध्यात्म विज्ञान के शरण में आने के बाद में, सिद्ध योग अपनाने के बाद में जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। साथ में बहुत सारे इनके जीवन में जो समस्याएं थी, वो गुरुदेव के माध्यम से दीक्षा लेने के बाद में उनकी ठीक हुई है। साथ में कोरोना के समय में आप गुरुदेव से जुड़े थे। बीच में आपने ऐसा भी बताया था कि मैं कुछ समय के लिए चला गया था दूर गुरुदेव से, लेकिन गुरुदेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि गुरु ही शिष्य को पकड़ करके
लाता है। शिष्य की कोई औकात नहीं है। शिष्य तो केवल मात्र अपना समर्पण करता है, बाकी तो करवाने वाला भी गुरु है। तो ऐसे हमारे प्यारे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की शरण में बैठ करके आज हमें देवेंद्र सिंह जी गुरु भाई से बातचीत करने का, सत्संग करने का, आनंद लेने का मौका मिल रहा है। सभी गुरु भाई बहन, और भी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे तो गुरु भाई से हम सीधे बातचीत करेंगे। हृदय में कोई जिज्ञासा होगी तो वो रखेंगे। चलिए गुरु भाई, मैं आपको ये माइक सौंपता हूँ और इस स्टूडियो में आप शुरू हो जाइए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज जी आ गुरु रही भाई, है? बिल्कुल आ रही। जी 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 जी, अच्छा, बिल्कुल आ रही गुरु भाई। जी जी। सभी साधकों को जय गुरुदेव बहुत बहुत। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ बीकानेर में। और देखिए गुरुदेव बीकानेर से हैं। कभी इतने साल हो गए मैं कभी गुरुदेव से जुड़ नहीं पाया जब वो शरीर में थे। और एक बार उनसे मिलने का सशरीर उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मुझे, बहुत ब्रीफ। तो वो मेरे मन में जरूर अभी तक इम्प्रिंट है। मेरा गुरुदेव से जुड़ने का जो अवसर आया वो आया अक्टूबर 2020 में, जब मुझे कोरोना हुआ था। और देवेंद्र शर्मा जी बीकानेर से हैं और वो जयपुर में रह रहे हैं आजकल। तो एक्सीडेंटली उनका जी कॉल आया मेरे पास और उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया। और चूंकि करने को उस वक्त कुछ नहीं था तो मैंने शुरुआत की वहां से। और धीरे धीरे वो कोरोना का समय पूरा हुआ। मैं गुरुदेव से 2 महीने के लिए और नहीं जुड़ पाया क्योंकि इतने साइड इफेक्ट्स थे उसके कि मुझे लगा कि मुझे पहले उन चीजों को ठीक करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और चूंकि जी गुरुदेव के मैं बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए मुझे लगा कि आम जैसे गुरु होते हैं आजकल, उस टाइप का कुछ होगा। तो दिसंबर में गुरुदेव से मैं दोबारा जुड़ा क्योंकि मैंने बहुत भटका उसके बाद में आध्यात्म में। गुरुदेव से मैं इसलिए नहीं जुड़ा कि मुझे कोई बीमारी थी और कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी, कोई और कोई प्रॉब्लम हो। गुरुदेव से जुड़ने का मेरा एक ही कारण था, अध्यात्म की ओर जाने का भी मेरा एक कारण था कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति चाहिए थी। वो जो मेरी एक प्यास थी उसके लिए मैं कोई ऐसा गुरु चाहता था। और अल्टीमेटली जब मुझे सुनने को मिला इस तरह से कि गुरुदेव के पास में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो दिसंबर 2020 में मैंने गुरुदेव के जो मंत्र जाप जो है वो शुरू किया। और जी मैं जी सभी गुरु भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जब मंत्र जाप शुरू किया तो वो जैसे एकदम तूफान आता है, सघन जाप होता है जो, उस तरीके से शुरू किया। इस तरह से शुरू नहीं किया कि ठीक है लाइफ चल रही है, उसी के साथ साथ इसको चलाए रखो। मैंने ऐसा किया कि एकदम से मैं जुट गया इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ा। जी उसके जी बाद में तो चलते फिरते उठते बैठते मैं ये मंत्र जाप करता रहा और मैं डूब गया एकदम से इसमें। उसके बाद में 1.5 महीने में ही मेरी क्रियाएं शुरू हो गई। और मैं आपको जी बताऊं, मेरा मेरा जो काम है रेलवे में वो बहुत पब्लिक डीलिंग का भी है और बहुत लोगों से उसमें मिलना होता है। और चूंकि घंटों घंटों तक बैठ के काम करना होता है तो मुझे मेरी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी उस समय, शारीरिक प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि मेरी गर्दन एकदम अकड़ गई थी। मैं एक हॉस्पिटल में जी काम करता हूँ लेकिन मैंने कभी डॉक्टर से इस बारे में चर्चा नहीं की। कभी मैंने की कि इस तरह से मेरी गर्दन में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा देखिए ये करवाइए वो करवाइए, लेकिन मैं कभी उस तरफ गया नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता था। तो मेरी गर्दन जी में इतनी स्टिफनेस आ गई थी कि मैं अपनी गर्दन ऐसे मोड़ता तो उसमें से आवाजें आती थी। मुझे लगता था कि एकदम स्टिफ हो चुकी है गर्दन, लेकिन इसको मैं कब ठीक करवाऊंगा। तो मेरे मन में ये अंदर से आवाज आती थी कि देवेंद्र ये तो अब अगले जन्म में ही ठीक होगी, इस जन्म में ये ठीक नहीं होगी। क्या बात है। इतनी ज्यादा अकड़न थी कि मेरे मन में इतनी हताशा आ गई कि ये चीज कभी ठीक नहीं हो सकती। तो जब क्रियाएं शुरू हुई तो सबसे पहले गुरुदेव ने मेरी गर्दन को पकड़ा और जी गर्दन जी जो घूमनी शुरू हुई, बहुत जबरदस्त मेरी गर्दन घूमती। और 3 दिन के अंदर मेरी गर्दन बिल्कुल ऐसे होगी जैसे एक नॉर्मल आदमी की होती है, सिर्फ 3 दिन के अंदर। जी जी और बहुत तेजी से गर्दन घूमती और सैकड़ों बार घूमती वो। और मुझे कभी चक्कर में नहीं महसूस हुए उस दौरान। तो सबसे पहले तो गुरुदेव ने ये काम किया कि मेरी गर्दन को ठीक किया। उसके बाद जी में मैंने सघन जाप को जारी रखा। और मैंने आपको बताया कि मेरी पब्लिक डीलिंग थी, मैं लोगों से मिलता था।
मेरी एक बहुत शरीर की प्रॉब्लम थी कि मुझे सुनने में बहुत दिक्कत आती थी। ये तकरीबन 4-5 साल से ऐसा हो चुका था। मैंने ईएनटी डॉक्टर से इस बारे में कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने जी ऑडियोमेट्री की, 2 अलग-अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने चेक करवाई। उन्होंने बताया कि वास्तव में आपको सुनने में दिक्कत है। जो जी ग्राफ होता है उसमें बहुत सारी रेड लाइन्स थी कि आपको सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे सुनने में बहुत दिक्कत होती है। और मैं जी बताऊँ आपको, मैं खुद एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो इसमें ऐसी बात नहीं थी कि किसी ने मुझे गलत बताया हो, कुछ भी बताया हो। बिल्कुल फेथफुल जैसे एक स्टाफ जी जी जी। और ये बताया था कि आपको वास्तव में दिक्कत है सर्टेन फ्रीक्वेंसीज में। एक मिनट गुरु भाई किसी का माइक कैमरा माइक ऑन है, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। जी जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए जी। जी। तो मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे किसी ने अपना नाम बताया, तो मैं जी उससे पूछता था कि देखिए आपका नाम समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। तो कई-कई बार नाम पूछता था, तो धीरे-धीरे मुझे बहुत शर्म आनी महसूस हो गई कि किस तरह से ये ऐसे काम चलेगा। मैं घर में कोई मुझे कहता कि ये सामान लेके आओ, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार सुनता भी नहीं मुझे, कोई धीरे से बोलता था, सुनता भी नहीं था। हेलो। हाँ, शादी-ब्याह में मैं कभी जाता था, तो वहाँ पे बहुत होती थी लोगों से बात करने में। जी, कोई जी कुछ जी बोल रहे हैं? हाँ, जी तो गुरु भाई वो रिया बहुत गुरु सारे रिया गुरु एक मिनट गुरु भाई मैं रोकूंगा। रिया गुरु बहन की किसी का ये आपका माइक है जो अनम्यूट हो रहा है, इसको म्यूट कर दीजिए, बार बार बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ गुरु भाई कंटिन्यू करिए जी गुरु भाई। तो मुझे फ़ोन कॉल्स आती थी, फ़ोन कॉल सुनने में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत शर्मिंदगी होती थी। ऐसे आप किसी से बार-बार नाम पूछें, वो क्या कह रहा है, इसको बार-बार रिपीट करने को बोलें। कभी मैं ट्रेन में जी जाता था, साथ वालों से बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मतलब समझ लीजिए कि मेरी सोशल लाइफ़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और जी मैंने जी डॉक्टर जी से इस बारे में बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपको आधा सुनाई दे रहा है, आधा सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि जी आप माइक वो जो कानों में लगाते हैं मशीन, वो आप लगाओगे भी और नहीं भी लगाओगे। और चूँकि वो लगाना अच्छी बात ही समझते हैं, कान में मशीन लगा के आदमी घूम रहा है, तो आप शर्म के मारे हो सकता है इसको नहीं भी लगाओ। तो आप एक काम करिए, जब तक जी चल रहा है तब तक चलाइए, जब आपका काम बंद हो जाएगा ना कि बिना मशीन के आप चल ही नहीं सकते हो, तब आपको हम मशीन लगा के देंगे। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर इको साउंड होता था, यानी आवाज़ गूंजती थी, तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता था, वहाँ तो किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो अच्छा दोनों डॉक्टर्स ने यही कहा कि हीयरिंग एड की ज़रूरत नहीं है आपको। तो समझ लीजिए कि जी फिर मैंने यही मान लिया कि ये मेरी किस्मत है, अब ये ऐसे ही चलना पड़ेगा। मेरे घर में जब हम टीवी सुनते थे, तो पढ़ने वाले हाँ बच्चे हाँ थे, ऊँची आवाज़ में टीवी नहीं लगा सकते। तो मैं जब टीवी हम्म लगाता था, तो बच्चे सुनते थे, वो 2-3 वॉल्यूम मीटर की साउंड पे सुनते थे। मेरे को 7-8 साउंड पे सुनना पड़ता था उसको। तो जी जी ये भी बहुत दिक्कत थी, बहुत ऊँची आवाज़ में सुनता था, घर के सब लोग परेशान होते थे। तो तकरीबन क्रियाएँ होने के 1 डेढ़ महीने के बाद में मुझे नाद सुनाई देने लगा और जी मुझे पता नहीं था नाद क्या होता है, तो धर्मेंद्र भाई से मैंने इस बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि नाद होता है, आप सुनिए, सुनने की कोशिश करिए, जहाँ जहाँ जैसा जी सुनाई देता है, वैसा सुनने की कोशिश करिए। तो मैंने ये जो सूक्ष्म आवाज़ होती है, इसको सुनने की कोशिश की और सुनते-सुनते हमारे घर में क्या है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, एग्ज़ाम वगैरह का थोड़ा उनकी तैयारी चल रही थी, तो टीवी वगैरह बंद था। तो कुछ जी टाइम के बाद में उन्होंने जब टीवी ऑन किया, तो मैं बड़ा जी हैरान हुआ। एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मेरे ध्यान में आया कि जितनी नॉर्मल आवाज़ है, उतनी नॉर्मल आवाज़ में वो भी सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ। तो हम्म मैंने उनको कहा, मैंने कहा, "बेटा थोड़ी-सी आवाज़ और कम करो।" तो उन्होंने आवाज़ कम की, मुझे फिर भी सुनाई दे रहा था। फिर इस चीज़ जी को मैंने कई जगह पे टेस्ट किया कि मुझे जो पहले आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, तो मैंने ये महसूस किया कि मैं बहुत दिनों से मैंने कंप्लेंट नहीं की है किसी से कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इस तरह का जी मैंने जी जी एक्सपेरिमेंट करके बहुत देखा, तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और आपने ईयरफ़ोन लगाया हुआ है और मुझे आपके ईयरफ़ोन में क्या आवाज़ आ रही है, वो भी सुनाई दे रहा है। तो मैं जी बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ से कि ये तो क्योर हो गया, ये तो इलाज हो गया इसका। मैंने कभी महसूस नहीं जी किया। जी जी और जब मैं बिल्कुल नाद सुनता तो वो भी बहुत गहरा होने लग गया। वो भी पता नहीं कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी आवाज़ें आने लग गई। तो मतलब समझ लीजिए वो भी सूक्ष्म अनुभूतियाँ होने लग गई।
देखिए, मेरा गुरुदेव से जुड़ने का एक ही कारण था, मेरे को अध्यात्म की प्यास थी, बहुत ज़्यादा, बहुत। जी मेरे क्या रहस्य होते हैं, कैसी ये सब दुनिया है, मतलब ये सब। और देखिए, ये सब फ्री में मिल गया मुझे। जो शारीरिक जी, कष्ट बहुत है, सुंदर। उसका निदान जी किस तरह से हो गया। तो मैंने तो कभी गुरुदेव से प्रार्थना भी नहीं की, गुरुदेव मेरे ये दिक्कत है, आप इस दिक्कत को इसको दूर करिए। और इतनी कृपा हुई गुरुदेव की मेरे ऊपर कि ये व्याधियां जो मेरे शरीर में दिक्कतें थी, अपने आप ही ठीक हो गई। तो मैं बिल्कुल। ये नहीं कहता कि कोई ऐसा चमत्कार हो गया, ये कृपा होगी गुरुदेव की मेरे ऊपर। अपने आप बिना जी मांगे बिल्कुल। ये चीजें मेरे साथ में घटित हो गई। तो मैं कहने को जी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो मुझे मिला है, जो मिल रहा है, जो हाँ अनुभव हाँ। हो रहे हैं, वो वर्णन करने योग्य नहीं है। मैं उसको बता नहीं सकता। बस बता ये सकता हूँ जो फिज़िकली मुझे दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। पर अदरवाइज़ जो अंदर की अनुभूतियाँ हैं, वो तो गज़ब की अनुभूतियाँ हैं। जी, गुरु भाई, जी आप गुरु भाई, ऐसी कोई आध्यात्मिक, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है योग तो, और जी, इसमें बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां होती है, आध्यात्मिक अनुभूतियां होती है, आत्मा का जो है विस्तार होता है, आत्मा शरीर से बाहर निकलते, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। तो ऐसा कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो जो आत्म अनुभूति का विषय, जो गुरुदेव ने कहा कि गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। कन्विंस नहीं कर पाओगे, गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति इसको कहे कि मैं कन्विंस करूंगा तो उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सुंदर ऐसी अनुभूति होती है कि जिसको मतलब हृदय में वो प्रेम उमड़ता है गुरु का, और प्रेम में कोई ऐसी चीज घटी हो तो वो वर्णन कीजिए गुरु भाई। गुरु भाई, मैं बहुत सारे लोगों की मैंने अनुभूतियाँ सुनी हैं, तो वो ये बताते हैं, हमें ये दिखाई देता है, ये इस तरह से अ, मतलब आने वाला जो भविष्य है हमारा, उसको वो भी दिखाई देता है। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मैं जी जी बताऊँ, नाद का जब मैंने श्रवण करना शुरू किया, जी। तो मेरे लिए यानी कि आप मंत्र जाप से एकदम से नाद पे आ जाते हैं। तो एक तरह से ऐसे ही है जैसे आप स्कूल से निकल के कॉलेज में आ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये जो ट्रांज़िशन था, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मुझे महीना, 2 जी महीना तो इसको हज़म करने में लग गया कि आप एक एक स्टेप है जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। और एक जी। स्टेप ये है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपके साथ में जो घटित हुआ है उसको सुनना है। तो ये ट्रांज़िशन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पर्सनली बहुत बिल्कुल मुश्किल। बिल्कुल। कर जी इतना जी करना और उसके बाद में फिर कुछ नहीं करना। तो लेकिन जब मैंने नाद मुझे समझ में आना शुरू हुआ और मैं कंफर्टेबल हुआ उसके साथ में। उसके साथ में जब मैं उसको सुनता, आप मानेंगे, तकरीबन 1 डेढ़ मिनट में मेरी ये हालत हो जाती है कि मेरी जो स्पाइन है, उसमें पूरी हलचल शुरू हो जाती। कहीं पे जी कुछ प्रेशर हो रहा है, कहीं पे कोई हलचल हो रही है। ये अनुभव मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गए। जब मैं जी क्रियाएँ होती, उस वक़्त भी अनुभव होते थे, लेकिन नाद के साथ में वो अनुभव बहुत गज़ब के होने शुरू हो गए। मेरी जो जी दृष्टि है, यहाँ पर आकर अपने आप टिक जाती, अभी भी टिकती है और मेरी नाभि में जी हलचल शुरू हो जाती। जी और मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका और नाभि का क्या कनेक्शन है। सुन मैं रहा हूँ यहाँ पर, अपने अंदर हम्म सर में, और हम्म यहाँ से होता है और हम्म नाभि में सीधी उसकी हलचल शुरू हो जाती है। उसके बाद में जो तंद्रा आती, मैं आपको क्या बताऊँ, हम्म। मन को इतनी शांति होती और मुझे ऐसे लगता जैसे मैं एकदम शांति के सागर में जैसे मेरी नैया डोल रही हो, इस तरीके से क्या महसूस होता। बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत प्यारी वैसे मैं अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति मैं बताऊँ, और इसमें मेरा आने का मन नहीं करता। देखिए, हम लोग यहाँ 15 मिनट के ध्यान के लिए बैठते हैं, सामूहिक ध्यान में हाँ बैठते हैं। जी। लेकिन आधा घंटा हो जाता, मुझे आधे घंटे का, पौन घंटे का पता ही नहीं लगता कि ये समय कहाँ चला गया। मैं अभी भी बैठता जी हूँ, तो मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता उस वक़्त कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मुझे 1 घंटा, डेढ़ घंटा हो गया बैठे हुए। तो ये जो होती है, अब इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो अनुभव हो रहा है, ये बहुत मीठा अनुभव है, और जैसा गुरुदेव रख रहे हैं, जैसा वो चला रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। मैं उनकी नैया में सवार हूँ, वो मेरी नैया जहाँ लेके जा रहे हैं, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये अनुभूति मेरे साथ में हो रही है, और इसके अलावा सुनने वगैरह की अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। बीच में एक बार मुझे स्वप्न आने शुरू हुए थे, और स्वप्न जी बड़े खास अनुभव होते थे। देखिए, जो
मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है, मुझे उसका पहले से आभास हो जाता था कि ये बंदा मेरे लिए गलत सोच रहा है। ये मुझे कुछ समय के लिए हुआ, फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव दुनिया जाने वो जो चाहे वो कर रही है, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना, मुझे पॉजिटिव तरफ जाना है। उस दिन के बाद में उस तरह के सपने आने भी बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। मुझे कभी सपने नहीं आते हैं, एकदम क्लीन नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन ये जो नाद की दुनिया है, ये देखिए अब उदय हुआ है, अब ये कहाँ लेके जाती है, ये मुझे मालूम नहीं है। जब होगा आगे। बिल्कुल गुरु भाई जी, बिल्कुल। और महर्षि अरविंद ने भी कहा कि एक नवीन पथ है, इस पथ पर कोई नहीं चला है, और इस पथ पर जितने अनुभव हो, ये माइलस्टोन के रूप में जो आगे गुरु भाई हैं, इनको कोई अनुभूति होती है, हमारे लिए माइलस्टोन का ही काम करते हैं। बाकी तो हमारी अपनी यात्रा है, और अपनी यात्रा में हम ही राही हैं, और हम ही राह हैं, और हम ही लक्ष्य हैं। और सच में ये जो एक ऐसी यात्रा है जो जब जहां तक अनुभव की बात होती है तो व्यक्ति उसको गूंगे का गुड़ कह करके उसको उद्बोधित कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं गूंगे का गुड़ है, जो चखेगा उसको ही पता लगेगा, क्योंकि बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। अच्छा गुरु भाई, वो अनुभूति सुनाइए जो आंख का, जो आई स्पेशलिस्ट के पास भी आप गए, और वो आंख का भी आपका जो आई का जो है वो आई साइट एकदम से व्यवस्थित हुई। गुरु भाई मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, तो मैं अभी 3 दिन पहले हमारे डॉक्टर हैं, उनको अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको दिखाने के लिए गया था मैं वहां पे। तो जी जी वो डॉक्टर मेरे ही हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनका प्राइवेट क्लिनिक भी है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया, वाइफ को दिखाया, और दिखा के मैं जब उठ रहा था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको मैं वहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा चश्मा जो है वो टूट चुका है। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक नया चश्मा बनवा लूं, लेकिन उससे पहले मैं चेक करवा लूं। तो मुझे कई दिनों से दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको तो मैं अपने हॉस्पिटल में ही दिखाऊंगा। बोले कि नहीं नहीं, आप आए हो तो बैठ ही जाओ, देख लेते हैं अभी। और मेरे पास में मेरे फोन में फोटो थी मेरे पुराने वाले प्रिस्क्रिप्शन की, तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने नंबर लिया मेरा, आंख देखी, तो बोले कि देवेंद्र जी आपका नंबर इतना दूर का तो आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा दूर का नंबर कैसे नहीं आ रहा है? चश्मा लगा हुआ है। मैंने कहा मेरा दूर का चश्मा लगा हुआ है। बोले कि नहीं आपका दूर का नंबर आ ही नहीं रहा है। और वास्तव में मैं कई दिनों से चश्मा उतार के टीवी देखा करता था। जय गुरुदेव जी जी, आवाज आ रही है। जी गुरुदेव। हाँ, अब कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट करें, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है सेशन के बीच में। जी गुरु भाई। तो मैंने उनको पुराना प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो आपका 1 नंबर लिखा हुआ माइनस का, माइनस 1 0 कैसे हो गया? तो मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया, -1 का 0 हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए 0 तो नहीं हो सकता है, आप एक बार ऐसा करिए कि मुझे कुछ थोड़ा-सा नंबर तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा करिए कि -0.25 नंबर जो है वो लगवा लीजिए। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, मशीन बता रही है कि आपको ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो नज़दीक का नंबर था वो ज़रूर था मेरा, लेकिन जो दूर का नंबर है वो एकदम से क्लियर हो गया। और देखिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि मेरा नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। मैं हैरान हुआ, डॉक्टर भी हैरान हुए इस बात के ऊपर कि आपका नंबर कम कैसे हो रहा है, और जो दूर का नंबर है वो उतना ही है। तो ये एक और नई बात पता लगी। मतलब ये कि जब मैंने अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दिया, तो गुरुदेव मेरी केयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तू अपने रास्ते पे चल, तेरा मैं ध्यान रख रहा हूँ, तुझे उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पिता मेरे पास में है, मुझे संतान को फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? तो मैं और हौसले से आगे बढ़ा हूँ कि हाँ, नहीं, उनका साथ मेरे साथ में हमेशा बना हुआ, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। अब मैं अपने रास्ते पे, जो मेरा रास्ता उन्होंने बताया हुआ है, उस रास्ते पे चल रहा हूँ मैं। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत सिक्योर फील करता हूँ मैं अपने आप को, उनके बिल्कुल गुरु भाई, और गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात भी कही है कि यदि यहाँ पर कुछ ठीक करवाने आए तो सरदर्द भी ठीक नहीं होगा, बाकी तो सारे रोग मिट रहे हैं। तो सच में वो समर्पण एक ऐसी चीज है जो बिना कहे ही सब कुछ करता है। जिसने हमें बनाया, जो हमारे अंदर बैठा है, गुरुदेव तो स्वयं ही कहते हैं एक डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, मैं तो उससे परिचय करवाऊंगा, दोस्ती तो आपको ही करनी पड़ेगी। और सच में जिसने भी दोस्ती की उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए, एक रूपांतरण का कार्य चल रहा है, एक दिव्य स्तर पर, एक विश्व स्तर पर चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया में जहां जो भी लोग बैठे उनके ऐसे ऐसे अनुभूतियां आ रही है। तो कभी कभी तो सुनकर के, मैं कल आज एक से बात कर रहा था, मैं किसी ऑफिस में गया था, तो उनसे मैंने कहा कि परमिशन के लिए, मैं कोई प्रोग्राम है कल, तो परमिशन के लिए गया, डॉक्टर थे वो। तो जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कैसे संभव है?
यदि ये कोई जिसकी आई चली गई हो 10 साल से और आंख वापस यदि ओपन हो जाती है, तो ये तो साइंस को ही चुनौती है। मैंने कहा कि बिल्कुल चुनौती है, बस स्वीकार अंदर से करना पड़ेगा। तो सच में ऐसे दिव्य जब अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि योग में रोग का कोई शब्द नहीं। पतंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र में जैसा गुरुदेव फरमाते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे रोग मिट रहे हैं। इसका कारण है कि कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत होकर के शरीर का प्यूरिफिकेशन कर रही है। तो सच में गुरु भाई ये बहुत दिव्य आनंद का विषय है। गुरु भाई जी कंटिन्यू करिए। आपको रोक रहा हूँ। अभी पता नहीं क्या मौसम की वजह से, किस वजह से मुझे नजले की दिक्कत हुई है, लेकिन मैंने उसको गुरुदेव पे छोड़ रखा है कि गुरुदेव आप यहाँ तो किस तरह से क्या काम कर रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैंने आपके सामने ये चीज और रखी हुई है, अब आप जानो और आपका काम जाने। मैं अपना काम जो आपने मुझे दिया है मैं वो कर रहा हूँ, मेरी कैसे देखभाल करनी है वो आप जान सकते हैं। तो शरीर में व्याधियां आती हैं, दिक्कत आती है, लेकिन मैंने उनको गुरुदेव के लिए छोड़ रखा है। और जैसे ये सब मेरी दिक्कतें सॉल्व हुई हैं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम अगर किसी से बात करेंगे, वो लोग इस चीज के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, वो है सब हैरान होते हैं, और सभी ने मुझसे ये लिया है कि कैसे विधि है, इसका क्या विधि है, क्या मंत्र है। तो उन्होंने भी इस बारे में उनका हुआ है, क्योंकि ये बातें अविश्वसनीय है, मानने वाली नहीं है। मैं भी नहीं मानता, अगर कोई साल भर पहले मुझे बोलता, मैं भी नहीं मानता। मैं अपनी एजुकेशन देखूं तो उसने मुझे एक बहुत अलग रास्ते पे वो लेके गया, और मैं अगर आध्यात्मिक अनुभव देखता हूँ तो वो बिल्कुल ही अलग रास्ते पे लेके जा रहा है। तो हमें ना कभी स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। और देखिए, मैं अब गुरुदेव के जब मैं प्रवचन सुनता हूँ तो उनमें वो एक बात ये कहते हैं कि गुरु कुछ लेता देता नहीं है तुमसे, वो तुम्हें तुम्हारा जो है वही तुम्हें वापस कर रहा है। तो गुरु हमारे गुरु बिल्कुल अलग हैं। इन्होंने कभी किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की, कोई किसी और चीज की डिमांड नहीं की है। इनका जो प्यार है वो हमारे लिए अलग है, और कुछ भी हमसे लिया दिया नहीं है, फिर भी हमें इतना भरपूर दिया है जो मैं कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। जिसके ऊपर गुजरी है वही बता सकता है। जितने साधक हैं, ये सब जो अनुभव कर रहे हैं, अमूल्य है, बहुत गजब की चीज है। और मैं इसका प्रचार भी करता हूँ, मैं जो साथ में हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनको भी बताता हूँ मैं। तो बहुत लोगों की अनुभूतियां हैं इस बारे में, उनको सब इस चीज को फील करते हैं कि नहीं, कुछ शक्ति है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। मातृ शक्ति कुंडलिनी जिसने जगत जननी है, पूरे संसार की रचना की, पूरी सृष्टि को बनाया है, वो सृष्टि गुरुदेव के इस मंत्र से वो जागृत होकर के वो पंच तत्व के अंदर सामंजस्य स्थापित कर दे। पंच तत्वों में हमारे असामंजस्य हो गया और उसको प्रकृति के माध्यम से सिद्ध करके सुव्यवस्थित कर रहे, इससे शरीर स्वस्थ हो रहा है। और जीवन, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि रोग ठीक करवाना योग का उद्देश्य है ही नहीं, ये तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, शिव से शक्ति का मिलन है। तो वो काम चल रहा है और बड़ा व्यापक स्तर पर चल रहा है। इस समय बड़ी एक विचित्र ये देखने को मिलती है गुरु भाई कि जिसको भी बताएंगे और जो भी अंदर से समर्पण करेगा, तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सच में इतना तेज गति से हो। जी जी। चलिए, मैं और भी गुरु भाई बहन आपसे कोई जिज्ञासा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो गुरु भाई हमारे बीच में है, आप अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। गौतमल जी गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई, रवि गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई जो हमारे बीच में है, यदि कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन जो साइंस के हिसाब से आप गुरु भाई से पूछना चाहते हैं, उनकी जो सुनने की क्षमता विकसित हुई है, आंखों से चश्मा उनका नंबर उनका कम हुआ है। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट कर ले, कैमरा ऑन कर ले। जय गुरुदेव। मैं जानना चाह रहा था, जैसे अभी महीने भर से मुझे भी नाद सुनाई दे रहा है, और गुरु भाई ने बताया कि नाद के दौरान अपने को मंत्र जप नहीं करना है, लेकिन मुझे तो मंत्र भी याद आता है बीच बीच में, और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यूं रहता है कहीं ऐसा नहीं दोनों में से एक छूट जाए। भाई नाद तो शुरू हुआ है, मंत्र काफी टाइम से अपन जप रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई नाद में सुनने के दौरान जैसे 24 घंटे सुनना है या ध्यान करते समय भी सुनना है, इस तरह से। वैसे जैसे ही अपन खाली होते हैं तो तुरंत नाद सुनाई दे देता है, चाहे मैं ड्यूटी पे हूँ, रास्ते में हूँ, बात करते समय नहीं होता, कई बार किसी से बात करते हैं तब भी सुनाई देता है। तो ध्यान करते समय या हम नाम जप को बिल्कुल छोड़ दें या फिर मतलब क्या करें, थोड़ा सा निर्देशन करें। मैं बोलूं? हाँ जी गुरु भाई जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, देखिए, मैं किसी शास्त्र के हिसाब से नहीं बोलता, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बोलता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजिशन मंत्र से नाद की तरफ बहुत मुश्किल था मेरे लिए,
क्योंकि मंत्र में मैंने, आप ये मानिए, उठते बैठते चलते कैसे मैं कदम बढ़ा रहा हूँ आगे, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं सब कुछ करते हुए मेरे मंत्र जाप बैकग्राउंड में चलता रहता था। और ध्यान अलग था, ध्यान तो बिल्कुल अलग था, उसमें उस वक्त तो करना ही यही काम था। तो मेरे लिए मंत्र जाप से नाद की तरफ जो था वो ट्रांजिशन मुश्किल था। जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं हो कि वो भी छूट जाए और ये भी नहीं मिले। लेकिन मेरे अनुभव में ये आया कि एक बार नाद शुरू हो जाता है, वो जीवन भर आपके साथ में रहता है। और जैसे आप उसके साथ में समय बिताते हैं, वो आप उसको समझने लग जाते हैं और वो आपके अनुकूल हो जाता है। आपको उसको फ़ॉलो करना है उसके बाद में। जैसे-जैसे आप उसको फ़ॉलो करते हैं, जैसे-जैसे आप उसके साथ में समय बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, रात में कभी नींद खुल जाती है या आप कहीं पे अकेले बैठे हों, आप इसको सुनना शुरू कर देते हैं, तो आपका मन और आपका शरीर इसके साथ में अट्यून्ड होना शुरू हो जाता है। मतलब एक ट्यूनिंग बैठ जाती है आपस में। और उसके बाद में कहा ये जाता है, जो मैंने अभी तक थोड़ा सुना है, कि हमारे मन के अंतरतम कोनों में मंत्र नहीं जा सकता, उसके बाद में ये साउंड जाती है। आपको जो फिज़िकल चीज़ें हैं, मंत्र फिज़िकल है, हम उसको मन ही मन जप रहे हैं, वो कुछ है, लेकिन उसकी सिर्फ़ एक साउंड है जो अंदर जा सकती है। और जब साउंड जहाँ तक जा सकती है, वहाँ तक साउंड जाती है। उसके बाद फिर प्रकाश आपको आगे लेके जाएगा। तो ये एक मार्ग है और पतंजलि योग सूत्र में इसके बारे में बहुत विवरण से लिखा हुआ है। वो हमारे लिए बहुत गाइडलाइन है, एक तरह से मैप है, नक्शा है एक हमारे लिए। उनमें ये चीज़ें बहुत साफ-साफ लिखी हुई हैं कि आपको एक वक़्त आएगा जब आपको आवाज़ लेकर जाएगी और एक वक़्त आएगा जब आपको प्रकाश लेकर जाएगा। तो ये एक आवाज़ वाला फ़ेज़ है, जो हर साधक को इससे गुज़रना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए समर्पण कर देना चाहिए और इसको सुनना चाहिए, जितना हो सके इसको सुनना चाहिए। कुछ वक़्त तो इसको दे देना चाहिए, उसके बाद में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये क्या चीज़ है। इसकी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो प्रकट होनी शुरू हो जाएँगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे घंटों का पता नहीं लगता जब मैं नाद में बैठता हूँ, नाद सुनने के लिए बैठता हूँ। वो अनुभूतियाँ जी, बहुत जी, विचित्र। बहुत जी। जी। और भी कोई गुरु भाई बहन कोई यहाँ पर जिज्ञासा, अपना कोई विषय, अपने हृदय में कोई बात आ रही तो रख सकते हैं। जय गुरुदेव। वैसा जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। जी गुरु भाई। नहीं, हाँ वैसे बबीता ऐसे गुरु ही बहन। पूछ लेती हूँ। ये पूछ रही थी कि खुली आंखों से नाद सुनते हो या आंख बंद करके सुनते हो वैसा? हाँ, गुरुबहन, मेरी कंसंट्रेशन तब बैठती है जब मैं आँख बंद करके सुनता हूँ। और आंख बंद करके सुनने से हाँ, आँख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आँख बंद की है। मैं आँखें ढीली छोड़ देता हूँ, वो अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये एक रिलैक्स स्टेट होती है। जी। हाँ, वो जी, ध्यान जी, लगता बोलिए। है और फिर गर्मी बढ़ जाती है आंख बंद करने से। मैंने ये बताया कि मैं कोशिश नहीं करता कि मैं आँख बंद करूँ। मैं वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है, नाद जैसे सुनते हैं ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती है और फिर वो ध्यान में चले जाते हैं और फिर हाँ, जो आप कह रहे हो, शायद आपने बोला कि गर्मी बढ़ जाती है। देखिए, मुझे इसका अनुभव नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन मेरा यही रहता है, जब भी मैं मंत्र जाप भी करता हूँ। जी, आपकी आवाज़ कट रही है। जी गुरु बहन, दोबारा आप अपना प्रश्न रखिए। जी, जी, कि बोलिए। मैं आंखों से जब नाद सुनती हूँ तो मेरे सिर घूमने लगता है और अंदर हीट महसूस होती है बहुत ज्यादा। और खुली आंखों से अगर सुनती हूँ तो बार बार विचार आने लग जाते हैं, फिर वो नाद नहीं सुनाई देता है। ये समस्या आ रही है। मैं जितना अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि आँखें जब हमारी घूमती हैं, उसके साथ में विचारों का संबंध होता है। जैसे ही हमारी आँख स्थिर हो जाती है, तो हमारे विचार भी स्थिर हो जाते हैं। और एक विज़ुअल, क्या बोलते हैं उसको, जब हम कोई चीज़ दिख रही होती है, तब हमारे मन में वैसे भी ज़्यादा विचार आते हैं। तो क्योंकि विज़ुअल स्टिम्युलेशन मिलते रहते हैं हमें, हमारे सामने कुछ कोई सामान रखा है, उसके बारे में विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको अंदर मुड़ना है, तो मेरे विचार से आपको बाहर की तरफ से अपनी आँख बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो फ़िज़िकल आँख है, इसको जैसे ही हम बंद करते हैं, तो हमारी जो शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म ज गतिविधियाँ होती हैं, वो हमारी पकड़ में आनी शुरू हो जाती हैं।
और जैसा आपने बताया कि सर घूमने लग जाता है, डेफिनेटली ऐसा होता है, क्योंकि हमारे जो नाद है वो शरीर में घूम रहा है, पूरे शरीर में घूम रहा है। यहाँ खास तौर से अगर हम फोकस करें तो इवन हमारे सर में तो घूम ही रहा है। तो जब हम इसके साथ में ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली शुरुआत में महसूस होता है कि नहीं हमारा सर घूम रहा है, क्योंकि मुझे जब नाद आया था तो पूरी इस हिस्से के अंदर जो सर का हिस्सा है इस पूरे सर में गूंजा करता था। जैसे जैसे समय हुआ तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ ये एक आवाज नहीं 2-3 आवाजें हैं और अलग अलग दिशा से आ रही हैं। हाँ, जो 3-4 आवाज आ रही है भाई साहब, 3-4 आवाज आ रही है उसमें। जब 3-4 आवाजें आती थी तो मैं सबसे जो हल्की आवाज है मैं उसकी तरफ जाता था, क्योंकि वो मेरे मन के गहरे हिस्से से आ रही है। तो मैं जब उस तरफ जाता तो वो आवाज धीरे धीरे तेज होनी शुरू होती, बाकी आवाजें फेड होनी शुरू हो जाती। तो अभी भी मेरा यही है कि जो सबसे कम आवाज आती है मैं उसकी तरफ जाता हूँ और ये देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। आपने जो कहा कि सर घूमता है, शुरुआत में घूमता है, बिल्कुल मेरा भी घूमा था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज फोकस होनी शुरू हुई। ऐसा हुआ मेरे साथ। जी, ये ठीक, बहुत ओके, सुंदर जय है। गुरुदेव। जी, बहुत सुंदर है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना यहाँ पर प्रश्न को जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो सेशन कंटिन्यू चल रहा है, पूछ सकते हैं। गुरु भाई मैं यहाँ पर जब तक कोई और सवाल पूछे मैं एक बात बताऊं, मेरा हमेशा जोर इस बात पे रहा है, मुझे कोई भी अनुभूतियां किसी भी तरह की हो, मेरी लाइफ में क्या कोई चेंज आया है क्या मेरे में, बिल्कुल। मैं बताता हूँ। मैं जैसे आम इंसान होते हैं मैं भी वैसा इंसान हूँ, मेरे मन में भी लोभ आता है और दूसरी चीजें हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे साथ में अंदर कुछ हुआ है, क्या वो बाहर कहीं पे प्रकट हुआ है क्या? क्या मैं मेरे आस पड़ोस के जानवर हैं, क्या उनके प्रति दया भाव मेरे मन में आया है? क्या किसी गरीब को देख कर मेरे मन में कुछ होता है क्या? तो ये अगर प्रकट नहीं हो रहा है तो, और मैं ये कह रहा हूँ मुझे ये दिखता है, मुझे ये सुनाई देता है, उसका वैल्यू नहीं है। जब तक बिल्कुल। आपके मन में, आपके आम जीवन में वो चीज सामने उठ के नहीं आ रही है, अगर मैं हर बात पे किसी की खींच जाता हूँ, तो इसका मतलब है मेरे अंदर, मुझे महसूस लगता है कि अंदर शांति आई है, लेकिन वो शांति आई नहीं है, क्योंकि छोटी सी बात पे मैं गुस्सा हो रहा हूँ। क्या मुझ में इतनी समझ नहीं आई है, मेरे में इतना परिवर्तन नहीं आया है कि मेरे में संयम प्रकट नहीं हो रहा है? इसका मतलब तो मैं दिखावा कर रहा हूँ इस चीज का। तो मेरे साथ में जो भी साधना में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ बाहर प्रकटीकरण होना चाहिए, मेरा ये नहीं तो बिल्कुल वो गुरु कुछ भाई, भी बिल्कुल। साथ में नहीं हुई। बिल्कुल, गुरुदेव ने स्वयं कहा कि सबसे पहले इस योग में जैसे आप इस साधना में आएंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यानी जीवन में सबसे पहले आसन बदल जाएगा, आपके जो खान पान की जो वृत्तियां हैं वो बदल जाएगी, तामसिक से रासिक, रासिक से सात्विक हो जाएंगे। तो जो काम, क्रोध, मोह, मद, लाया, लोभ जो माया है, या जो करुणा का भाव है, जो रस कहे जाते हैं, नव रस कहा जाता है, जो आनंद रस है, करुणा रस है, प्रेम रस, ये उमड़ उमड़ करके आएगा। आप हर प्रकृति के हर वस्तु में, हर जड़ चेतन में उस परमात्मा की अनुभूति को महसूस करोगे, और तभी जाकर ये अनुभव होगा कि अच्छा, गुरुदेव ने कहा, एक ने पूछा था एक बार, गुरुदेव से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये कुंडलिनी जागरण हो जाएगी तो कैसे पता लगेगा? तो गुरुदेव ने बड़ा सहजता से उत्तर दिया था, पता नहीं लगा तो भाई सो ही रहने दो। फिर आगे चलते स्पीच में कहा था कि नहीं, आपको नहीं, दुनिया को पता लगेगा। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में रूपांतरण होगा तभी पता लगेगा ना। एक व्यक्ति जो एकदम शराबी था, यदि उसकी शराब छूट करके वो एकदम सात्विक जीवन में आ गया, इसका मतलब ये उसके अंदर परिवर्तन आ गया। जी हाँ गुरु भाई, हमारे घर में बच्चे वगैरह हैं, नॉनवेज खाया करते थे, और आप मानोगे उस दिन से नॉनवेज बिल्कुल नहीं बना है, बिल्कुल देखा नहीं है किसी ने, नहीं नहीं हमारे घर में किसी ने भी नहीं देखा। और जो दूसरों के साथ में व्यवहार है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं और भी कुछ अभी सोच रहा था, तो व्यवहार में जी बहुत सारे चेंजेस आए जो लोगों के प्रति व्यवहार है। एक जो बहुत रिमार्केबल चीज हुई है, जो नेगेटिव लोग थे उनको मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दिया, बिल्कुल दूर कर दिया, उनको आउट कर दिया, क्योंकि वो आपकी जीवन में अपनी बातों से, इवन अपनी प्रेजेंस से भी आपकी लाइफ को नरक बना देते हैं। तो क्यों मुझे, मेरा रास्ता आगे का है, मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे आगे जाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोग मुझे पकड़ के बैठे हों और जो पीछे खींच रहे हैं, मैं उनसे पीछा छुड़ाऊं। देखिए, जिन लोगों के साथ में आप बहुत सालों से रहते हैं, मोह हो जाता है उनसे कि अरे कैसे भी हैं, चलो मेरे साथ में है।
लेकिन ये रास्ता बहुत आगे जाने का है। जब आपको आगे जाना है तो उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो उन लोगों को मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करके, या कई लोगों को डांट मार के भी मैंने कहा कि देखिए अब हम दोनों साथ नहीं चल सकते, तो आपको मेरे जी से जी अलग जी। होना होगा, मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा। तो उनको मैंने लाइफ से अलग कर दिया, और देखिए उसके बाद में बहुत प्रगति हुई मेरी निजी लाइफ में और मेरी आध्यात्मिक लाइफ दोनों में बहुत प्रगति हुई। तो ये चीजें जो बिल्कुल है वो सही। प्रकट आपकी लाइफ में आनी जी शुरू जी। हुई। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुदेव ने तो स्वयं भी कहते हैं कि चल रहे आगे देखोगे पीछे तो ठोकर खाकर गिरोगे। जो पीछे है जी, तो छूट गया तो छूटने दीजिए। और लाइफ के अंदर पता बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बदलाव ऐसा आता है कि हम जो जहाँ हमारे कलीग्स रहते हैं, हम अपने आप ही उनसे अपने आप ही दूरी होती चली जाती है और अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं। हम वस्तुओं को नहीं छोड़ते, वस्तुएं हमको छोड़ के चले जाती है। रवि गुरु भाई कुछ पूछना चाह रहे थे। रवि गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप अपना माइक अनम्यूट करें गुरु भाई और कैमरा भी ऑन कर ले। रवि गुरु भाई दिल्ली से। हाँ, जय जी गुरुदेव गुरु। देवेंद्र जी। बहुत ही आनंद आ रहा है आपको सुन के, और लिटरली बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह के परिवर्तन जो आपके इस ड्यूरेशन में आए हैं। तो एक मेरा जनरल क्वेश्चन है जो मैं भी एक फेस करता हूँ, क्योंकि मैं पूछना भी चाह रहा था, जैसे आपका मतलब दैनिक वैसे कुछ ही वर्क में है आप, आपकी कुछ मतलब ड्यूटीज में है या गवर्नमेंट सर्विस में है, किस में है वैसे आप इन जनरल? मैं गुरु भाई मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, अच्छा अच्छा। और जहाँ गुरुदेव काम करते थे उससे आधा किलोमीटर दूर ही मेरा ऑफिस है। अरे वाह, क्या बहुत बात बढ़िया। बहुत सुंदर। तो बहुत ही सुंदर। तो मेरा एक ये रहता है, जैसे मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ ऐसे सॉफ्टवेयर में, और वर्किंग आवर्स रहते हैं मॉर्निंग में 9:30 से लेके कभी 7-8 ओ क्लॉक हो जाता है, एंड इन बिटवीन थोड़ा रहता है जो भी मोड ऑफ रहे, कि कभी नाम जप लिया, कभी ध्यान तो 2 बार करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन कभी ये आती है कि नाम जप कितना कर पा रहे हैं या साधना कितनी एक होती है ना, उसमें प्रोग्रेस होती रहे। तो ये जो बैलेंस करना दोनों टाइम को, कि आपकी साधना भी है, आपका ऑफिशियल वर्क भी है, और जनरल अपने पर्सनल मैटर्स भी होते हैं, फैमिली को देखना या और भी सब चीजें हैं, कुछ हो सकता है सोसाइटी में रहते हैं उसके भी वर्क हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी यूँ लगता है पजल्ड से हो गए हैं। तो उन सब को एक बैलेंस करने के उसमें पर्सपेक्टिव से आपका कुछ इनपुट हो, या सिमिलर सी फीलिंग्स या सिचुएशन आपकी आई हो, तो उसमें कुछ आप बताना चाहें जो हेल्पफुल हो ऐसी सिचुएशन में? तो भाई आप ठीक कह रहे हो, मेरा खुद का जॉब ऐसा है। मेरे पास में हमारी रेलवे में जितने टेंडर्ड वर्क होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं उनको डील करता हूँ। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर से डील करना और मोटी-मोटी फाइलों के साथ में घंटों बिताना। तो डेफ़िनेटली इसमें दिक्कत आती है कि आप थक जाते हो। जब आप शाम को 7 बजे घर पहुँचते हो तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और मैंने इस चीज़ को कैसे डील किया। देखिए जब आप शादीशुदा हैं? अब देखिए मैं आपको हाँ जी, बताता हूँ। हाँ, हाँ, मैरिड हूँ मैं। देखिए जब हमारी शादी तय हुई तो मैं कुछ भी करता था, वाइफ़ का ख़्याल हमेशा मन में आता रहता, मेरा जीवन साथी बनने वाला है। तो कहीं जा रहे हैं, कहीं यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हूँ, लेकिन मन वहीं रहता था कि हाँ, मेरे घर है, जीवन साथी मेरा वहाँ पे है। तो आप इस चीज़ को उस चीज़ से रिलेट करिए कि मैं कुछ भी करता था, मेरी जो डोर है वो गुरु के साथ में हमेशा जुड़ी रहती थी। वही प्यार, वही समर्पण मेरे मन में हमेशा रहता था। देखिए मेरा गुरु है एक, जिसने मुझे इतनी बड़ी चीज़ दी है और मैं उसके लिए समर्पित हूँ, वो हमेशा मेरे मन में है, में रहता था वो। जैसे कठपुतली होती है, डोर हमेशा ऊपर वाले के हाथ में रहती है। तो मैं कुछ भी करता था, मेरे मन में एक कह लीजिए कि दिया हमेशा जलता रहता था वो गुरु का। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे वही उसकी लौ और उसकी गर्मी महसूस होती है। तो मैं ऑफ़िस में भी काम करता हूँ, तो मुझे महसूस होता रहता है कि हाँ, वो उसकी लौ मेरे अंदर है। कुछ बैकग्राउंड में है जो चल रहा है उसके लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और देखिए ये अनुभूति और प्रेम का विषय है। गुरु के साथ में जो हमारा संबंध है, अनुभूति और प्रेम का विषय है। मैं गुरुदेव की समाधि पे अक्सर जाता रहता हूँ। महीने में 1 बार मेरा तय है कि महीने के पहले 10 दिन के अंदर-अंदर मुझे हर महीने गुरुदेव की समाधि पे जाना है। 15 तारीख, 20 तारीख हो जाती है, मेरा फिर वापस मन उधर करने लग जाता है, अब नया महीना आने वाला है, मुझे फिर उधर जाना है।
आप ये मानिए मेरे मन में वो हमेशा फीलिंग रहती है। तो हम कुछ भी कर लें, हम समाज में रहते हैं, समाज का काम भी करना पड़ेगा, परिवार का काम भी करना पड़ेगा। वो जो एक लॉ लगी हुई है उधर, वो हमेशा लगी रहती है। वो एक अनुभूति बहुत अंदर अंदर की भी बात है ये, वो हमेशा गुरु के साथ में जुड़ी रहती है। तो वो डील हो जाता है उस तरीके से, टाइम भी निकल आता है। नहीं आता है तो गुरु जी से मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। वो जो एक क्लोजनेस है गुरु के साथ में, वो कभी नहीं टूटती। बहुत सुंदर बात कही गुरु भाई, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। बात कही, क्योंकि जो ये बहुत जो चीज हमें प्रिय होती है वो हर पल याद आती है। तो हमारे गुरु ही हमारे लिए प्रिय है। एक शिष्य के लिए अपने गुरु से बढ़ करके, अपने गुरु की प्रतिमा से बढ़ के, अपने गुरु के चरण पादुकाओं से बढ़ के, अपने गुरु की जो दिव्य चेतना शक्ति, उनकी वाणी, उससे बढ़ करके कोई चीज हो नहीं सकती। और हर पल यदि उसको वो अपने जहान में, अपने दिल में, अपने हृदय में संजोए रखे, तो निश्चित रूप से कैसे गुरुदेव दूर होंगे उससे। सच में देखिए, बहुत सुंदर बात कही। गुरुदेव ने हमारा इस जीवन के लिए हाथ नहीं पकड़ा, गुरुदेव ने जी हमारा जी। बहुत आगे के लिए हाथ पकड़ा हुआ है। हम्म, ये तो इस जन्म से आगे बहुत जन्मों का रिश्ता है। जब तक हम जो होना चाहते थे, जैसे अरविंद जी ने कहा है कि सुपर ह्यूमन ने होना है, अभी तो ये विकास अभी ड्यू है। जब तक वो विकास नहीं हो जाता, तब तक गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है हमारा। गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है, जिम्मेदारी ली हुई है, हमारा उनके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा, जय बहुत गुरुदेव। सुंदर बात है जी। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं तो अपना हैंड्स अप कर सकते हैं, नहीं तो अपने सेशन का समय हो रहा है। गुरु भाई हमारे बीच में पधारे। बहुत सुंदर अनुभूतियां और बहुत आनंदमय सत्र रहा है। और ऐसे जी 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 गुरु भाई पूछिए। देवेंद्र भाई साहब, जय गुरुदेव। जय आपने गुरुदेव। जी बहुत जय अच्छी गुरुदेव। अनुभूतियां बताई भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। आपसे एक थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप रेलवे में कार्यरत हैं, तो दो चीजें जानना था। एक, इसमें हम किस तरह रेलवे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, कौन होते हैं, किनको हम अप्रोच कर सकते हैं, और कहाँ पे इसके ट्रेनिंग सेशन वगैरह, मतलब ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पे होती है, आपका सेंटर कहाँ पे है, या फिर ट्रेन्स के अंदर हम स्टिकर वगैरह लगाने का, उस चीज में क्या इनके मतलब ऑप्शन रहते हैं, या और इसके अलावा ऑफिशियल प्रचार का क्या जरिया रहता है? अगर आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो तो मदद कीजिए हमारी। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको क्योंकि ऐसा पहले कभी मुद्दा उठा नहीं है, तो लेकिन जो मुझे एक सरसरी निगाह पे ये ध्यान में है कि हमारे रेलवे के क्लब्स होते हैं। हर जगह पे क्लब्स होते हैं जो जहाँ पे हम कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं। तो स्पेस तो वहाँ पे अवेलेबल होता है और रेलवे उसमें कंसेशन भी देती है। दूसरी बात कि किनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो एक रेलवे का वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, उसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, वो इस मामले में मदद कर सकते हैं। और उसके अलावा हर रेलवे का एक वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन WW होता है। जैसे ये उत्तर पश्चिम रेलवे है, NWR है, तो NWR WWO, इसी तरह से NRWWO होगा। हर रेलवे का अलग अलग होता है, जहाँ पे ऑफिसर्स वाइव्स जो हैं वो कल्याणकारी काम करती हैं। तो प्लस वो स्कूल वगैरह भी चलाती हैं, तो वहां से इस बारे में किया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है वेलफेयर डिपार्टमेंट से। और हर DRM ऑफिस में, जहां पर भी डिवीजन है, डिविजनल ऑफिस में, वहां पर इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। जहां तक कि ट्रेन में स्टिकर्स वगैरह लगाने की बात है, तो जैसे दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं, हाईली कमर्शलाइज करते हैं, तो रेल भी इसको हाईली कमर्शलाइज कर रही है। ऐसे फ्री में पोस्टर नहीं लगा सकते वहां पे। तो इसके लिए रेलवे का अलग से कमर्शियल डिपार्टमेंट है जिससे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक है कि प्राइवेट पोस्टर्स इस तरह से नहीं लगा सकते, मुझे जहां तक बिल्कुल बिल्कुल। वो जी जानकारी जी वहां से ली बिल्कुल जा सकती बिल्कुल। भाई साहब, तो आप संपर्क कर सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, है। तो देखिए, उनसे एक आप बार। मुझे नहीं मालूम है कि आप कहाँ पे हैं। मैं बीकानेर में हूँ और मेरा सभी से बहुत अच्छा संपर्क है, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ इस बारे में। वहाँ जी जी ठीक है साहब, बीकानेर में कर लेते हैं। फिर इधर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में भी अपन भाई अगर एक जगह हो जाएगा तो दूसरी जगह रेप्लिकेट करने में इजी रहता है ना भाई साहब की, वहां से रेलवे वाले फीडबैक दे देंगे। सेंट्रलाइज रहता है रेलवे तो। और पूरे देश से लगभग गुरु भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गुरु भाई पूरे देश से, तो सभी जगह रेलवे के कहीं न कहीं सभी जगह लोग कनेक्ट हैं उससे।
जी 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 गुरु भाई। तो मैं अपने यहाँ पे पता करता हूँ। वैसे आज से कुछ साल पहले किसी और आध्यात्मिक गुरु का कोई योग शिविर ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ था और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है तो हमने भी उसमें मदद की थी। अपने हॉस्पिटल में भी एक सेपरेट सेशन उसका करवाया था। तो अगर कुछ लोग मिल जाएं तो आपस में ये हो सकता है। और रेलवे में अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है तो वहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैंने देखा है कि एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिसको एडीआरएम बोलते हैं, वो भी इस मामले में काफी ओपन रहते हैं और हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा इस बार। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। चलिए गुरु भाई, बहुत अच्छा जी भाई लगा साहब, आपसे रामलाल। बात- जी गुरु भाई। मैं जी, इनको कह रहा हूँ भाई। कि अगर संपर्क करना हो तो रामलाल जी भाई साहब से कर लें, वो हमें बता हाँ जी, देंगे हाँ फिर क्या करना। जी हाँ, जी जी हाँ। बिल्कुल। मैं आज तो शनिवार हो गया है, आने वाले वीक में मैं इस बारे में पता करके और रामलाल जी को बता दूंगा। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत आनंद आया, ये आनंददायी सेशन रहा और आपसे बात करके और ये अनुभूतियां सुन के बहुत आनंद आया। सभी गुरु भाई बहनों को इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार फिर आप लोग सभी गुरुदेव की चरण पादुकाओं के दर्शन कर लीजिए और चाहे और ये देखिए गुरुदेव का जो आश्रम है, हम लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं और इन चरणों में सब वंदन करें, मानव जाति के कल्याण की प्रार्थना करें, अपनी साधना और समुन्नत होती रहे और सभी का कल्याण हो, सभी गुरुदेव के इस दर्शन से जुड़े। और बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को इस सेशन में पधारे में मेरी ओर से बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।